हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिलाषा और आज है संडे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका संडे की ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में। मैं एक बढ़िया सी वॉक करने के लिए आ गई हूं क्योंकि संडे को या सैटरडे को ही या थोड़ा सा टाइम मिलता है मॉर्निंग में। वैसे तो स्कूल की इतनी भागम भाग रहती है और सुबह सुबह जैसे भी उठ जाती है, तो मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही बाहर निकली हूँ संडे को, क्योंकि वैसे इस ट्रेल पर ना बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हुए नज़र आते हैं या वॉक करते हुए नज़र आते हैं, पर आज कोई भी नहीं है मेरे अलावा, सिर्फ मैं ही यहाँ दौड़ लगा रही हूँ। और ऐसे ट्रेल्स पर ना बहुत सारे कभी कभी स्नेक्स दिख जाते हैं। आई थिंक ये तो अभी नहीं है और पूरी तरह से ड्राई भी हो चुका है, पर मैं इसको देख के एकदम से डर गई तो बस घर आ गई हूँ। जैसे बेबी सो रही है तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में वाली एक्सरसाइजेस शेयर करती हूँ जो मैंने शुरुआत के टाइम पर डेली की थी और मुझे उससे काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला है। तो ये एक एक्सरसाइज है ना, फ्लिप फ्लॉप वाली, ये मुझे बहुत बेस्ट लगती है और ये ओवरऑल वर्कआउट है आपकी पूरी बॉडी का, क्योंकि इसमें आपके हाथ भी मूव हो रहे हैं, पैर भी मूव हो रहे हैं, टमी भी मूव हो रहा है। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए और एक्चुअली सिर्फ अपने लिए सिर्फ 20 मिनट निकालिए डेली। इनिशियली बस 20 मिनट ही बहुत हैं। सुबह अगर आप वर्किंग हैं तो थोड़ा जल्दी उठकर अपने लिए 20 मिनट निकाल कर किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑफिस से आने के बाद में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर जनरली अब मॉमीज़ को ना टाइम नहीं मिलता, इतनी भागम भाग रहती है तो थोड़ा टाइम चुराना पड़ता है यहाँ से। एक दूसरी एक्सरसाइज ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, ट्विस्ट एंड टर्न। और इस एक्सरसाइज में आपके जो साइड के जो बल्जेस होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे या 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे, आपको डेली करना पड़ेगा। मैंने लगातार ये ऐप की एक्सरसाइजेज या जो होम वर्कआउट्स है वो कम से कम 1.5 महीना किया, तब मुझे रिज़ल्ट्स दिखने शुरू हो गए थे बहुत अच्छे से। मतलब विजिबल रिज़ल्ट्स आपको 2 हफ्ते बाद ही दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत ज़्यादा वेट लॉस होने में या बहुत ज़्यादा इंचेस लॉस होने में। तो पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है और डेफिनेटली जो आपका खाना होता है ना वो 80% रोल प्ले करता है आपकी डाइट। तो डाइट पे ज़रूर ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना अच्छा प्रोटीन इंटेक लीजिए अपनी डाइट में। और मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर किया है, वीडियो शेयर किया है, उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगी तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और पहले भी कई सारे मैंने आप लोगों के साथ में डाइट प्लान शेयर किए हैं, उन सब के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, बट ट्रस्ट में ये बहुत इफेक्ट करती हैं। एटलीस्ट आपकी बॉडी मूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, नींद बहुत अच्छी आती है और इसके अलावा वेट लॉस और इंच लॉस डेफिनेटली होता है। अब ये एक्सरसाइज आपकी टमी के लिए बहुत ही बेस्ट है एक्चुअली। इससे आपका जो मॉमी पाउच होता है ना वो चला जाता है। तो मेरा भी आफ्टर डिलीवरी मॉमी पाउच बहुत ही बड़ा था और एक्चुअली बहुत टाइम तक है ना पोस्टपार्टम जो वेट लॉस होता है वो भी नहीं हो रहा था। एंड वेट लॉस होने के बाद में भी मेरा मॉमी पाउच था, लेकिन जब से मैंने ये एब्स एक्सरसाइजेस शुरू किए हैं ना घर में ही, तब से मेरा मॉमी पाउच ऑलमोस्ट चला गया है। थोड़ा सा बल्ज बचा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टफ ने टाइम का फैट जमा है, तो एक साथ नहीं निकल पाएगा, धीरे धीरे करके ही जाएगा। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करिए। इसके आप 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं, जितना आपके अंदर स्ट्रेंथ है उतना करिए इनिशियली, लेकिन आप धीरे धीरे इसके जो काउंट्स हैं वो बढ़ाते जाइए या रिपीट्स जो हैं वो बढ़ाते जाइए। ये है मेरी फेवरेट ऑल राउंडर एक्सरसाइज। इससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ना कैलोरीज बर्न होती हैं और पूरी फुल बॉडी की आपकी एक्सरसाइज होती है। तो क्योंकि इसमें आपके हाथ भी मूव हो रहे हैं, साइड्स भी मूव हो रहे हैं और टमी पे भी आपके इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ बैकग्राउंड पे ध्यान मत दीजिए, मेरा बहुत सारा अभी ना घर सेट नहीं हो पाया है। तो चलिए जी, वॉक और एक्सरसाइज तो हो गई। अब संडे की असली शुरुआत करते हैं किचन में प्रस्थान करके। तो मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी आज पिकनिक पे ले जाने के लिए कुछ चीज़ें जो हम साथ में लेकर जाएंगे। हमारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। तो मोस्टली यहाँ पर है ना, जब आप घर से बाहर रहते हैं, मतलब इंडिया से बाहर रहते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में ना ईज़िली मुझे लगता है ऐसे स्ट्रीट फूड या कोई भी रेस्टोरेंट्स बहुत आराम से नहीं मिलते हैं। पर मैं मोस्टली घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ बाहर जाने के टाइम पे भी। तो मैं थोड़ा बहुत घर से ज़रूर कैरी करती हूँ। कुकीज़ वगैरह भी लेके जाऊँगी। तो मैंने रात को ना छोले भिगो दिए थे, तो मैं बनाऊँगी छोले का सैलेड, फ्राइड राइस और उसके साथ में बनाऊँगी रायता या दही जो भी कैरी कर पाऊँगी, और बच्चों के लिए पास्ता भी बनाऊँगी। तो लंबी लिस्ट है, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके रात में ही रख दी थी। यहाँ पे मैं फ़्राइड राइस बना रही हूँ। कैप्सिकम और प्याज वगैरह को भून दिया है और उसके बाद की सारी क्लिप्स डिलीट हो गई हैं। जैशु के हाथ में कैमरा पड़ गया था तो सारी डिलीट हो गई हैं। साथ में छोले बॉईल हो रहे हैं। मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से मसाले रखे हैं, लेकिन एक टमाटर का पेस्ट बनाकर डाला था जिसमें टमाटर और लहसुन को अच्छे से पीस लिया था
और ऐड किया यहाँ पर, तो कलर भी बढ़िया सा आ गया, अच्छा सुंदर सा। और जयशु यहाँ पर है, उसके लिए थोड़े से सॉन्ग्स लगा दिए गूगल पे। बस अब हम रेडी हो गए हैं, सारी पैकिंग वगैरह कर ली है, बहुत लेट हो गए हैं। और देखिए फॉल कलर्स देखने जा रहे हैं, वो फॉल कलर्स तो हमें यहीं से दिखने शुरू हो गए, बहुत ही सुंदर कलर्स दिखते हैं। और स्पेशली ना डेनवर, आई थिंक कोलोराडो इज़ फेमस फॉर कलर्स, बहुत सुंदर कलर्स यहाँ दिखते हैं। और माउंटेन एरिया है तो व्यू भी बहुत अच्छा आता है हर जगह का। सो वी हैव रीच्ड। और यहाँ पे जो भी स्टेट पार्क्स होते हैं ना, उसमें एक मिनिमम फैमिली फ़ी होती है, या बोल सकते हैं कार की फ़ी होती है। तो यहाँ पर $10 है, और ऐसे एनवलप्स रहते हैं बॉक्सेस में, तो वहाँ आप पे कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर इन पर्सन नहीं होता है, तो ये एक बॉक्स है जहाँ से आप एनवलप ले सकते हैं, और इस बॉक्स में सील करके $10 उसमें डालकर आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। कैश ही देना होता है, तो कैश लेकर चलिए अगर आप यूएस में कहीं भी किसी भी स्टेट पार्क जा रहे हैं, और अगर नए यूएस मूव हुए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पहुँचे हुए ऑलमोस्ट 40 मिनट होने वाले हैं, लेकिन हमें पार्किंग नहीं मिल रही है। और हम कम से कम 4 माइल का चक्कर आगे तक लगा के आ गए, पर सारे पार्किंग लॉट्स फुल हैं। फॉल कलर्स इतने सुंदर है, मन कर रहा है कहीं पे भी स्टॉप करके ना साइड में पार्क करके और फॉल कलर्स देखना शुरू कर दे, थोड़ा सा वीडियोस फोटोज़ निकालने शुरू कर दे। पर दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कहीं पे भी साइड पार्किंग भी अलाउड नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, और वो लोग कहीं रुकने भी नहीं दे रहे हैं। एंड ऑल द कार्स आर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर, सब गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि पार्किंग लॉट एक भी खाली नहीं, वीकेंड की वजह से। तो ख़ास तौर पर जब वीकेंड हो और ऐसी जगह आए तो शायद बहुत ही जल्दी आना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन हम लोग 1:30 बज गया है, अभी तक ये रुक ही नहीं पाए। बहुत अच्छा विंडी वेदर है, तो इसलिए फटाफट से जैकेट्स बाहर निकल आई। जैशु सो गई है, बहुत क्रैंकी है, क्योंकि ये थोड़ा सा एलिवेशन पे है, तो शायद हो सकता है बेबीज़ को कुछ प्रॉब्लम होती हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर वो सुबह बहुत जल्दी भी उठ गई थी, इस वजह से भी शायद थोड़ा क्रैंकी। और आप देखिए मेरे पीछे फॉल कलर्स, ये कुछ भी नहीं है जो हमने पूरे रास्ते पर देखा है ना, इतने ब्यूटीफुल कलर्स, रेड, ऑरेंज, मरून एंड येलो, ब्राइट येलो। ये वाला येलो मेरा फेवरेट कलर होता है। ये हम हमारे फ्रेंड्स के साथ आए हैं, लेकिन उन लोगों को पार्किंग ही नहीं मिली, तो वो लोगों ने दूसरे पार्किंग लॉट पे पार्क किया है, हम लोगों ने इस पार्किंग लॉट में पार्क किया है। एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम आसपास थोड़ा देखेंगे, एरिया एक्सप्लोर करेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, और उसके बाद में फिर विजिटर सेंटर पे जाकर वापस से मिल जाएंगे। जो भी खाना पीना लेकर आए हैं वो अपना अपना खा लेंगे। मैं भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, फ्राइड राइस, छोले की सैलेड और पास्ता बच्चों के लिए, एंड ऑल भी बहुत सारा चुटर पुटर, पर वो सब हम ऐसे ही खा लेंगे अकेले अकेले। एंड देन वी विल मीट एट द विजिटर सेंटर। तो पिकनिक तो नहीं हुई, पर ठीक है। ये खुल गया हमारा छोले का सैलड, हेल्दी वाला, डाइट वाला। यू नॉट फीलिंग कोल्ड? वेयर होडी? पापा गॉट इट। नो नो, इट्स कोल्ड। या जीशु तो सो ही रही है। वहाँ से फॉल कलर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। See this view. वो तो यूएस आने के बाद में ये हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ आउटिंग है या पिकनिक है, और
यूरोप में तो हम बहुत घूमे, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर किए। यहाँ के वापस से ये स्टेट पार्क्स वगैरह यहाँ बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली यहाँ पे फॉल कलर्स के हिसाब से ना स्टेट पार्क्स वगैरह में बहुत अच्छे फॉल कलर्स दिखते हैं। सो वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग मोर नाउ। और लाइब्रेरी के थ्रू अगर आप भी कहीं रहते हैं यूएस में, तो आप लाइब्रेरी के पेज पर जाके देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना फ्री होती हैं जो आप फ्री में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको स्लॉट बुक करना होता है। आई एम लुकिंग सो वाइट। आपको स्लॉट बुक करना होता है और आप वहाँ फ्री में जाकर म्यूज़ियम्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस प्लेस इज़ सो पीसफुल, है ना आने? We come to State Park, the Golden State Park, and in this beautiful state park is that. तो फाइनली हमारे फ्रेंड्स भी आ गए, उन्हें भी पार्किंग मिल गई। एक जगह पार्किंग मिलने के लिए हमने कम से कम 1.5 घंटा गोल गोल चक्कर लगाए। सारे स्पॉट्स फुल थे। और आज यहाँ पर फायर की भी वार्निंग है, क्योंकि आज ह्यूमिडिटी नहीं है, बहुत ड्राई वेदर है आज, और गर्मी भी है अकॉर्डिंग टू द कोलोराडो वेदर। तो एक वार्निंग साइंस लगे रहते हैं जगह जगह, क्योंकि यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो फायर या फिर एक साथ जो आग लग जाती है ना पेड़ों में, उसकी वार्निंग है यहाँ पर। तो अगर कुछ ऐसा अलर्ट होता है तो अपने आप मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। No, you can smile. Show me your teeth. And you also show your teeth. You're gonna have this one. Just this one. Just this one. पाव भाजी, पुलाव, पास्ता, चना सैलेड एंड थोड़े और चीज़ें अभी जो भी बाहर निकल रही, कुकीज़ वगैरह। कुछ बहुत अच्छे, मज़ा आ गया। Come, Yashu. ऐसे स्टेट पार्क्स आपको यूएस में ना बहुत सारी जगह मिलेंगे, और हर स्टेट पार्क की बस नॉमिनल फ़ी होती है, वो आप पे करिए और पूरा दिन एंजॉय करिए इन स्टेट पार्क्स में। किसी किसी पार्क में ना छोटे छोटे से ऐसे बच्चों के लिए ट्रेल्स भी होती हैं जहाँ बच्चे भी वॉक कर सकते हैं, और ऐसी छोटी छोटी ट्रेल्स पर ना जैशु को बहुत मज़ा आ गया। तो ऐसे सारे स्टेट पार्क्स में ट्रेल्स के अलावा ऐसे और भी सारे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर आप एक पिकनिक मना सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉल कलर्स इतने सुंदर दिख रहे हैं, और साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक था। यहाँ नीचे भी जाना अलाउड है लेक में, बट हमने यहीं से ही देख लिया क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग। एंड वेदर आज बहुत ही अच्छा था। तो जिस दिन वेदर अच्छा होता है ना, उस दिन वैसे भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ में एक्सप्लोर करना। तो बस हम लोग 4 घंटे में सब कुछ घूम घाम के घर वापसी के लिए निकल लिए हैं, क्योंकि बच्चे इतने में ही बहुत टायर्ड हो गए थे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस व्लॉग में। अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। बाय बाय।